ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। वंदितु सर्वसिद्धि ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुण मृणमो सुधि केवली भणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। समय सारजी ग्रंथ अपना स्वाध्याय में चल रहा है। मोक्ष अधिकार की अंतिम 2 गाथाएं अपनी चल रही हैं। इसमें आचार्य देव कुछ विशेष मर्म की बात बताना चाहते हैं। क्योंकि ये मोक्ष अधिकार है, इस मोक्ष अधिकार में आत्मा की उस मोह रहित मुक्त दशा के स्वरूप को सिद्ध किया गया है। तो इसमें यहाँ पर कुछ बात ऐसी हैं कि लोग उसके मर्म को ना समझकर भ्रमित होते हैं, हो सकते हैं। इसलिए कुछ इन बातों को गहराई से समझना जरूरी है। यहाँ शिष्य का एक तर्क था, उस तर्क के समाधान के रूप में एक गाथाएं आचार्य देव ने लिखी हैं। जो व्यवहार का पक्ष वाला शिष्य है, उस व्यवहार के पक्ष वाले शिष्य की तरफ से ऐसा तर्क प्रस्तुत किया गया था कि जो प्रतिक्रमण आदि हैं, दोष हो जाने पर उस दोषों के निवारण के लिए जो व्यवहार से ग्रहण किए जाते हैं, यदि उन प्रतिक्रमण आदि को ग्रहण करने पर ये जीव दोषों से निर्वृत्त हो जाता है, तो फिर शुद्ध उपयोग रूप प्रवृत्ति करने का कहते हैं यहाँ पर जो प्रयत्न है या जो कष्ट है वो क्यों उठाना चाहिए। ऐसा शिष्य का एक प्रश्न था। तो उसके समाधान में ये 2 गाथाएं लिखी हैं और आचार्य अमृतचंद देव ने इसकी टीका और कलश लिख करके इस भाव को बहुत स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है। 5 कलश इसके ऊपर दिए हैं। आचार्य जयसेन स्वामी की टीका है तो, और जय चंद छावड़ा का भावार्थ है। इन सब बातों को यहाँ पर अपन को गहराई से समझना चाहिए, क्योंकि इसमें लोग बहुत भ्रमित होते हैं। यहाँ पर जो अप्रतिक्रमण है आदि हैं, उनको 2 प्रकार से बतलाया है, और जो प्रतिक्रमण आदि हैं उनको 2 प्रकार से सिद्ध किया है। एक तरफ अमृत कुंभ, एक तरफ विष कुंभ। एक ही
विषय जो प्रतिक्रमण आदि है वो किस प्रकार से विषकुंभ कहा है, अर्थात वो त्याज्य कहे हैं, और एक प्रकार से उनको ग्रहण करने लायक कहा है, उपयोगी कहा है, तो किस प्रकार से। और जो अप्रतिक्रमण आदि कहे हैं तो अप्रतिक्रमण आदि भी दो प्रकार के होते हैं। कौन से दो प्रकार के? अप्रतिक्रमण आदि भी दो प्रकार के। एक तो शुभ भाव आदि रूप जो गलती हो जाने पर प्रतिक्रमण आदि किया जाता है, प्रायश्चित आदि लिया जाता है, उसके अभाव रूप और अशुभ भाव रूप, अवृत अवस्था के रूप में। और एक प्रतिक्रमण आदि जो व्रत आदि में दोष लग जाने पर फिर उन दोषों की निंदा करा करके उससे निवृत्ति करके सावधान हो जाने रूप होकर के, और जो फिर अपने स्वरूप में स्थिर होकर के न तो अशुभ भाव रूप अप्रतिक्रमण की प्रवृत्ति होती है और न शुभ भाव रूप प्रतिक्रमण की प्रवृत्ति होती है। ऐसी शुद्ध भाव रूप स्वरूप के अवलंबन से वीतराग दशा रूप प्रवृत्ति, तो ऐसा वो अप्रतिक्रमण यानी व्यवहार रूप प्रतिक्रमण उसमें भी नहीं है और व्यवहार रूप प्रतिक्रमण अशुभ भाव की प्रवृत्ति में भी नहीं है, तो इसको भी अप्रतिक्रमण कहते हैं, उसको भी अप्रतिक्रमण कहते हैं। तो वो अप्रतिक्रमण तृतीय भूमिका वाला है। इस प्रतिक्रमण और अप्रतिक्रमण से शुभ और अशुभ से रहित ऐसे शुद्ध उपयोग रूप उसको भी व्यवहार से प्रतिक्रमण से रहित है, इसलिए उसको अप्रतिक्रमण कहते हैं। उसमें प्रतिक्रमण यानी शुभ भाव रूप प्रवृत्ति नहीं हो रही है। और एक इसमें जो अशुभ भाव रूप प्रवृत्ति चल रही है, इसमें भी प्रतिक्रमण यानी शुभ भाव रूप प्रवृत्ति नहीं है, तो इन दोनों को अप्रतिक्रमण कहा जाता है। तो एक अप्रतिक्रमण तो पाप स्वरूप है और एक अप्रतिक्रमण पुण्य पाप से रहित यानी तीव्र कषाय मंद कषाय से रहित शुद्ध उपयोग रूप वीतराग दशा रूप है। तो वो जो अप्रतिक्रमण है तीसरी भूमिका वाला, वो तो मुक्ति का साधन है, और ये अप्रतिक्रमण तो पाप बंध का कारण है, दुर्गति का पात्र होता है उसको परिवर्तन करने से जीव। एक तो ये दशा अपने लिए यहाँ क्या है, अप्रतिक्रमण की दो रूप में समझना। और एक जो है अपने लिए जो प्रतिक्रमण आदि शुभ भाव हैं, जब वृत्ति के जीवन में अथवा जिस साधना करने वाले जीव के जीवन में भूमिका अनुसार दोष आदि लग जाते हैं, तो उनका प्रतिक्रमण करके प्रायश्चित आदि लिया जाता है। उस दोष का निवारण करने के लिए है, वो आत्म कल्याणकारी जीवों के लिए उपयोगी ही है, वो ग्रहण करते ही हैं, करना ही चाहिए, वो कल्याणकारी है। वो दोषों को कम करने के लिए, तीव्र कषाय आदि रूप के दोषों को कम करने के लिए जो दोष लग जाते हैं उसकी निवृत्ति स्वरूप मंद कषाय आदि रूप शुभ भाव है। तो वो जो है इस प्रकार से यहाँ ये साधकों के जीवन में बराबर इन सब बातों का सम्यक ज्ञान होता है। अब अप्रतिक्रमण की भूमिका, एक तो जो आत्मा का द्रव्य स्वभाव है वो शुभाशुभ भावों से रहित एक रूप सदा एक रूप शुद्ध रूप रहता है, तो वो तो प्रतिक्रमण अप्रतिक्रमण से परे है, जिसमें बंध मोक्ष का भी विकल्प नहीं है। और ऐसे अपने उस शुद्ध स्वरूप के अवलंबन से जो परिणति है, उसमें उसका आश्रय करने से जो शुद्धता प्रकट होती है, वो भी शुभाशुभ रूप अप्रतिक्रमण और प्रतिक्रमण से परे है। वो वीतराग रूप है, वो मोक्ष मार्ग रूप है, वो मोक्ष स्वरूप है। तो वो परिणति ही प्रकट करने के लिए अपने लिए जो आत्मा का द्रव्य स्वभाव है, एक रूप भाव है, जो बंध मोक्ष से परे है, ऐसे उस स्वरूप का जब परिणति में अवलंबन लिया जाता है, तो अभेद हो करके सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान पूर्वक चारित्र में जितनी जितनी वीतरागता प्रकट होती जाती है, उतना उतना तो आश्रव बंध आदि उसमें होता ही नहीं है। वो तो शुभाशुभ रूप प्रतिक्रमण और अप्रतिक्रमण से परे परिणति सदा काल चलती है। तो उसमें तो
प्रतिक्रमण आदि और अप्रतिक्रमण होता ही नहीं है। साधक के जीवन में जितने अंशों में स्वरूप का आश्रय से भीतरा सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक भीतराग परिणति प्रकट हो जाती है, वो तो शुद्ध स्वरूप ही होती है। उसमें तो भीतरागता रूप ही परिणमन चल रहा है। उसमें अशुभ भाव रूप अप्रतिक्रमण और शुभ भाव रूप प्रतिक्रमण उसमें भी नहीं होता है। तो वो तो सदा काल साधक के जीवन में चलती ही रहती है। ये जो प्रतिक्रमण और अप्रतिक्रमण है, ये वृत्ति एक देश और महावृत्ति आदि के जीवन में जो भूमिका अनुसार उनको अतिचार आदि लगते हैं, उसमें ये प्रतिक्रमण आदि होता है। इसमें वृत्ति के जीवन में ये स्थिति बनती है। तो इस प्रकार से साधकों के जीवन में ये भूमिका अनुसार जो दोष आदि लगते हैं उनका प्रतिक्रमण आदि करके उसका निवारण किया जाता है। तो ऐसा जब तक व्यक्ति को सबसे पहले तत्व का ज्ञान पूर्वक और अपने स्वरूप की आराधना नहीं होती है, तब तक वो एक तीसरी स्थिति कि जो जीव तत्व ज्ञान जिनको है नहीं और बाहर में जिन्होंने व्रतों को अंगीकार कर लिया है, श्रावक के व्रतों को ग्रहण कर लिया अथवा मुनिराजों के व्रतों को अंगीकार कर लिया और वे शुभ भावों को धर्म मान करके उसमें प्रवृत्ति करते हैं, तो वे जीव अशुभ से बचकर शुभ में प्रवृत्ति करके व्यवहार से दुर्गति के पात्र तो नहीं होते, वे स्वर्ग आदि जाते हैं, परंतु उनको मोक्ष मार्ग की सिद्धि नहीं होती है, उनको आत्म शांति नहीं मिलती, उनके जीवन में धर्म प्रकट नहीं होता है। तो इन सब बातों को जब ज्ञान में व्यक्ति के ज्ञात होती हैं, तो किसी भी प्रकार से अपना अहित तो वो करता ही नहीं है। यानी अशुभ प्रवृत्ति तो सभी प्रकार से है ही है। शुभ प्रवृत्ति के लिए मोक्ष मार्ग में निषेध, माने शुभ प्रवृत्ति मात्र को धर्म बुद्धि से प्रवृत्ति करने का निषेध किया है, पर भूमिका अनुसार साधक के जीवन में उस शुभ प्रवृत्ति का निषेध नहीं है। विवेक पूर्वक उसमें परिवर्तन वो करता ही है, और नहीं करेगा तो वो आत्माराधक नहीं है, अज्ञानी जीव है। इन सब बातों को जो है इन दो गाथाओं के अंतर्गत समझना बहुत ज़रूरी है। अन्यथा व्यक्ति क्या करते हैं कि बाहर में शुभ आदि प्रवृत्ति तो है ही नहीं और सब शुभ प्रवृत्ति आदि ही है और स्वच्छंदाचार रूप पापों में प्रवृत्ति करते हैं, तो वे जीव तो दुर्गति के पात्र होते हैं। उनको तो बाहर में धर्म के अनुकूल साधन भी नहीं मिलते और स्वरूप की आराधना उनकी हो नहीं रही, इसलिए मोक्ष मार्ग की मोक्ष की सिद्धि तो होती नहीं। इसलिए टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक के जो आभासियों का प्रकरण लिया है, व्यवहाराभासी की अपेक्षा निश्चयाभासी को ज़्यादा खतरनाक बताया है। व्यवहाराभासी को तो आगे चांस हैं, क्योंकि वो शुभ प्रवृत्ति करता है और उसको बाहर के अनुकूल साधन आदि मिलेंगे और आगे वो सुलट सकता है। परंतु जो निश्चयाभासी माने शुद्ध रूप प्रवृत्ति तो कर ही नहीं रहा है और शुभ को हे मान करके, अधर्म मान करके और उससे भी वंचित होकर के और अशुभ में प्रवृत्ति कर रहा है। बाहर के परिग्रह आदि में, विषय भोगों में, संयोगों में, ख्याति पूजा, इनमें उसका रस है। तो ऐसा व्यक्ति तो 2 ही दिन से गया, ना तो व्यवहारिक दृष्टि से उसको शुभस्थान आदि मिलते हैं और परमार्थ से तो उसको आत्म शांति तो मिलती नहीं, मोक्ष मार्ग मोक्ष की सिद्धि होती नहीं। इन सब बातों को यहाँ समझ करके यहाँ आचार्य कहाँ किस भूमिका वाले जीव को किस बात का यहाँ पर स्पष्टीकरण कर रहे हैं। यदि उसको वो ना समझे तो ज़्यादातर लोग भ्रमित होते हैं। और वर्तमान काल में तो बहुत विचित्र परिस्थितियाँ हैं। जो सांप्रदायिक बुद्धि को धारण कर लेते हैं लोग, तो अपने अपने संप्रदाय में जो कुछ चल रहा है वो सब धर्म है, वो सब अच्छा है, और बाकी दूसरों के संप्रदाय की जो उनकी मान्यताएं विपरीत है वे सब गलत है। व्यवहाराभासियों को व्यवहार धर्म में ही धर्म बुद्धि मान करके तत्व निर्णय नहीं करते, स्वरूप का अनुभव होता ही नहीं, स्वरूप अनुभव करने का कोई पुरुषार्थ नहीं, तो वे क्या करते हैं और व्यवहार का भी कोई ठिकाना नहीं। फिर
और जो सिर्फ शुष्क ज्ञान में तत्व ज्ञान अकेला स्वाध्याय करने की तरफ जिनकी रुचि है और वो व्यवहार पक्ष को सर्वथा हे मान करके भूमिका अनुसार भी विवेक नहीं रखते हैं, तो ऐसे जीव भी वास्तव में वो सांप्रदायिक बुद्धि के लोग हैं, उनका भी आत्मकल्याण नहीं होता है। ऐसे लोगों के लिए टोडरमल जी साहब ने जो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय है उसकी मंगलाचरण में सावधान किया है। आभास 4 प्रकार के आभासियों का ज्ञान करा करके संतुलन बनाने की प्रेरणा देकर सच्चे मोक्ष मार्गी बनने की प्रेरणा दी है। तो उसमें उन्होंने आभासियों का स्वरूप बताया कि कोई नए निश्चय से आत्म को शुद्धमान हुए हैं स्वच्छंद ना पिछाने निज शुद्धता। क्या कहा? कोई द्रव्य स्वरूप आत्मा ही हमारा स्वरूप है और बाकी मेरा कुछ नहीं है, ऐसा मानकर और स्वरूप का अवलंबन करके परिणति में शुद्धता तो प्रकट करते नहीं है। कोई नए निश्चय से आत्मा को द्रव्य स्वरूप से आत्मा शुद्ध है, बंध मोक्ष से भी परे है और मैं तो वो ही हूँ और परिणति तो मैं हूँ ही नहीं, ये तो पर्याय है, ये मुझसे सर्वथा भिन्न है। ऐसा मान करके जो जीव अपने उस स्वरूप का अवलंबन करके परिणति में वीतराग दशा प्रकट नहीं करते वे निश्चयाभासी जीव हैं। तो कोई नए निश्चय से आत्मा को शुद्धमान हुए हैं स्वच्छंद ना पिछाने, पर्याय की शुद्धता तो जानते नहीं हैं, तो वे निश्चयाभासी हैं। और कोई व्यवहार दान तपशील भाव को ही आत्मा को हित जान छोड़त न उद्यता। कोई बाह्य प्रवृत्ति को शुभ प्रवृत्ति को ही धर्म मान करके मोक्ष मार्ग मान करके और व्यवहाराभासी बने हुए, तो वो अपनी अज्ञानता नहीं छोड़ते हैं। और कोई व्यवहार नए निश्चय के मार्ग को भिन्न भिन्न जानकर करत उद्यता। कोई कहते हैं निश्चय का मोक्ष मार्ग अलग है और व्यवहार का मोक्ष मार्ग अलग है, 2 मोक्ष मार्ग है। तो कहते भैया 2 मोक्ष मार्ग नहीं है। जब जाने निश्चय के भेद व्यवहार सब कारण को उपचार माने तब बुद्धता। मोक्ष मार्ग तो एक ही है, उसको अभेद दृष्टि से कथन करना निश्चय है और भेद दृष्टि से कथन करना व्यवहार है। सम्मत दंसन नाणम चरणम मोक्षस्य कारणम जाने व्यवहारा और निश्चय दो तत्तीय मयो नियो अप्पा। सम्यक दर्शन ज्ञान इन तीनों मय अभेद आत्मा का अनुभव वो निश्चय से मोक्ष मार्ग है। और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को मोक्ष मार्ग कहना ये व्यवहार से मोक्ष मार्ग है। तो 2 मोक्ष मार्ग नहीं है, कथन 2 प्रकार का हो गया, एक भेद से और एक अभेद से। मुनिराजों के जीवन में भी इसी समय सार जी की 16वीं गाथा दी है। दंसन नाण चरिताणी सेवी दब्बाणी साउणा नित्यम और ताणी पुण जान तिन्नी भी अपाणम चेव निश्चय दो। दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन साधुजन सदा करते हैं व्यवहार से और निश्चय से उन 3 में एक आत्मा का ही सेवन करते हैं, ये निश्चय है। तो कितने प्रकार के मोक्ष मार्ग हो गए? अरे भाई उसी बात को भेद करके कथन करना वो हो गया व्यवहार, सद्भुत व्यवहार, अनुपचरित सद्भुत व्यवहार। और उन 3 में एक आत्मा ही मोक्ष का मार्ग है, ऐसा कथन करना ये हो गया निश्चय। अब उसके लिए एक दूसरा दृष्टांत टोडरमल जी ने उपचार वाला सहचर व्यवहार या संयोग वाला भी दिया है। कौन सा? घी के घड़े का दृष्टांत दिया है। घी का घड़ा, तो एक कहते हैं कि घी का घड़ा और एक कहते हैं कि मिट्टी का घड़ा। कितने घड़े हैं? घी के संयोग के निमित्त से उसी घड़े को घी का कहना, ये काय का कथन है? ये व्यवहार का, असद्भुत व्यवहार का कथन है। और उसी घड़े को मिट्टी का घड़ा कहना वो निश्चय का कथन है। 2 में से कौन सही है?
अरे दोनों सम्यक ज्ञान के अंग हैं, अंश हैं, ये नए मिथ्या ज्ञानियों के नहीं होते हैं। तो ज्ञानी जानता है कि घी इस घड़े के संयोग में रह रहा है या घड़ा इस घी के संयोग में है, इसलिए इस घड़े को घी के संयोग से घी का कह रहे हैं, परंतु घड़ा अलग है और घी है। अपन कह देते घड़े का घी, तो अब कोई घड़ा तो नहीं खाता है, उनमें घी अलग है और घड़ा अलग है, समझ लेते, भेद विज्ञान करके खाते हैं। घी का घड़ा कह देने पर कोई घड़े को नहीं खाता है कि वो घी का है तो वही घड़ा ही खाना है। उस घड़े के संयोग में घी रखा हुआ है, तो उस संयोग में से अपन देख लेते हैं कि भैया ये घी है, अपन घी उठा के खा लेते हैं। ऐसे ही अपन एक इंद्रिय जीव, दो इंद्रिय जीव, तीन इंद्रिय जीव, मनुष्य जीव, त्रियंच जीव, देव, नारकी जीव, जिन शरीरों में जीव रह रहा है उन शरीरों के संयोग से जीव को अपन क्या कह देते हैं? एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय कह देते हैं। पर जीव कितने इंद्रिय होता है? जीव तो अतीन्द्रिय ज्ञान स्वरूप है, अमूर्तिक है, शरीर आदि रूप होते ही नहीं है। तो शास्त्रों में ये सब कथन हैं, क्योंकि परमार्थ को बताने का उपाय व्यवहार के अलावा और कुछ है नहीं। आचार्य कहते हैं कि जब ये व्यवहार सही नहीं है तो कहते बोलते ही काय हुए पर ये व्यवहार, इसको लिया ही क्यों शास्त्रों में? तो कहते भैया देखो, बिना व्यवहार के परमार्थ समझा ही नहीं जा सकता है। जय नबी शक्य मणज्जम अणज्य भाषम बिनादुगा हिदुम तय व्यवहारेण बिना परमत्थोपदेशेण मसक्कम। दो प्रकार का व्यवहार है, एक जोड़ रूप, एक तोड़ रूप। अभेद वस्तु को तोड़ करके कहना और संयोग की तरफ से जोड़ करके कहना। जिन संयोगों में वस्तु रह रही है तो उन संयोगों को जोड़ करके बताना, और अखंड वस्तु को खंड खंड करके। आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, कहते आत्मा में न ज्ञान है, न दर्शन है, न सुख है, तो आत्मा में क्या नहीं है? अरे भाई, आत्मा इन सब का अखंड पिंड है, परंतु अब भेद करके नहीं समझा तो समझ में नहीं आएगा। अब तुमसे कहो कि भाई मनुष्य किसे कहते हैं, तो मनुष्य मनुष्य को कहते हैं, मनुष्य जैसा होता है वैसे कहते। अब उसको नहीं समझाओगे, उसके दो हाथ होते हैं, दो पांव होते हैं, जिसने देखा ही नहीं है तो वो कैसे समझेगा? तो ये निश्चय व्यवहार को लोगों ने, है तो ये वस्तु स्वरूप समझने समझाने के लिए, जीने के लिए, और लोगों ने उसको क्या कर लिया? पार्टी बंदी में डाल करके और सांप्रदायिक बुद्धि करके अलग अलग पार्टी बनानी धर्म की। आचार्य तो कह रहे हैं व्यवहार निश्चय यह प्रबुद्ध तत्वेन भवति मध्यस्था प्राप्नोति देश नाया सैव फलम अविकलम शिष्या। जो निश्चय और व्यवहार से वस्तु स्वरूप को समझकर मध्यस्थ हो जाता है, उस वस्तु स्वरूप को ग्रहण करके निर्विकल्प हो जाता है, जो ना निश्चय के पक्ष में रहता है ना व्यवहार के, पक्षातिक्रांत होकर वस्तु को ग्रहण कर लेता है, वो जिनेंद्र भगवान की संपूर्ण देशना का फल वो अभेद आत्मानुभूति करके धर्मात्मा बन जाता है। तो आज अपन ने निश्चय व्यवहार की पार्टी बनानी। पहले चौधरी सिंगाई की पार्टियां होती थी लड़ाई झगड़े के लिए, अब आजकल धर्म के नाम पर अपन ने पार्टियां बना ली। तुम कौन पार्टी में हो? सिंगाई की पार्टी में हो कि चौधरी की पार्टी में हो कि नायक की पार्टी में हो? पहले ये पार्टियां चलती थी, और अब अपन ने धर्म के नाम पर संप्रदाय, जो जिनवाणी में निश्चय व्यवहार वस्तु स्वरूप समझ करके और अपन को सम्यक प्रकार पक्षातिक्रांत होकर जीवन के लिए थे, और वे अपन ने आज लड़ाई झगड़े के साधन बना लिए। इसलिए देखो भाई, ये तो चलता रहेगा, चलता रहा है। जिनको कल्याण करना है, इन फालतू के प्रपंचों में ना उलझ कर, पक्षपात में ना उलझ कर, सांप्रदायिक बुद्धि में ना उलझ कर, और सही प्रकार से भगवान जिनेंद्र का जो उपदेश है, आचार्यों ने अपन को जो दिया है, निष्पक्ष होकर के समझकर और पक्षात निष्पक्ष होकर स्वरूप की आराधना करते हुए आनंद से जीना चाहिए। और देखो, धर्मात्मा जीव तो सब कालों में बिरले ही होते हैं। ज्यादातर तो क्या होते हैं? भीड़ होती है अज्ञानी जीवों की, और धर्म के संप्रदाय होते हैं ज्यादातर सांप्रदायिक लोगों की।
ये तो देखो थोड़ी सामान्य बुद्धि रखने वाला, वो कबीरदास जी ने भी यही कहा है कि सिंहों की लहड़े नहीं, हंसों की नहीं पात, और लालों की नहीं बोरियां, और साधु ना हो जमात। सिंहों के झुंड नहीं होते हैं, शेर तो बिरले होते हैं। ऐसे ही धर्मात्मा व्यक्ति तो बहुत बिरल होते हैं, उनकी भीड़ झुंड नहीं मिलेंगे, जमातें नहीं मिलेंगी आपको। जमातें ज़्यादातर जो है मोमडन लोगों में जमातें चलती हैं धर्म के नाम पर। अब वो समझ लेना, वो तो भीड़, यानी ये कोई धर्म में कोई इस प्रकार का बहुमत का भीड़ का पक्ष नहीं होता है कि भीड़ रहेगी तो धर्म हो जाएगा। ज़्यादातर सांप्रदायिक व्यक्ति क्या करता है, भीड़ इकट्ठी करके और अपने आप को धर्मात्मा बताना चाहता है। जैसे नेता लोग पैसा दे दुआ करके भीड़ इकट्ठी करके अपना बहुमत दिखाना चाहते हैं कि हमारे साथ में देखो कितने लोग चल रहे। तो धर्म भीड़ से नहीं होता है, धर्म तो सत्य और तत्व को समझकर जीने से होता है। इसलिए यहां पर अपन को शास्त्रों में एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं और अनेक अर्थों का एक शब्द होता है। कहाँ कौन से शब्द का क्या अर्थ है, किस विवक्षा से है, अगर उसको नहीं समझे तो झगड़े हैं सब जगह। अज्ञानता के झगड़े हैं, धर्मात्माओं के झगड़े नहीं होते। धर्म में झगड़े नहीं होते, झगड़े काय में होते, अधर्म में, कसायों में, अज्ञानता में। तो जहाँ इस प्रकार से आपस में द्वेष बुद्धि है, एक दूसरे के प्रति द्रोह, अरे धर्मात्मा व्यक्ति तो मैत्री भाव जगत में सब जीवों से नित, वो तो सबको जीव मान करके जीव मात्र के प्रति मैत्री भाव रखता है। इधर आज देखो तो अपन एक ही भगवान के अनुयायी, और उनमें ही जो है आपस में एक दूसरे में बैर विरोध खड़े करके और देखना नहीं चाहते। लौकिक दृष्टि से तो शादी ब्याह बारातों में संग खावे चले जाएं, पर धर्म के क्षेत्र में इकट्ठे नहीं आ सकते। मंदिर भी अलग अलग, भगवान भी अलग अलग, मूर्तियां भी अलग अलग, भगवान भी अलग अलग, वितराग भगवान भी अलग अलग होते। इतने रखे गए भी भगवान से गलत हो गए, और तब पहुंच गए से भी अच्छे हो गए। वे जो बनाए हैं लोगों ने एक ही भगवान, अब वे निश्चय वाली पार्टी ले आए तो ये भगवान अपूज्य हो गए। किनके लाने, व्यवहार वालों को, एक संप्रदाय वालों को। मतलब क्या हो गया, लोगों को थोड़ी सी समाज, थोड़े से लोग, और फिर भी आपस में ऐसे। अच्छा, सबसे बड़ी समस्या है, ये गांधी जी बोलते थे कि डॉक्टरों को, वकीलों को अलग कर दो तो कोई बीमार नहीं होगा, कोई लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। ऐसे ये धर्म के नेताओं को, जो धर्मांध लोग हैं, जो अपनी जैसे राजनीति में अपनी पार्टी, हम अकेले रहेंगे पर प्रमुख रहेंगे, ऐसे ही जो लोग यहाँ पर मुखिया बने रहने चाहते हैं और मूर्खों की भीड़ में नेता बने रहने चाहते हैं, वे उन लोगों को समझदार नहीं होने देते। वे अपनी बस उनको उनकी कसाय का पोषण करके इस प्रकार से उठपटांग बोलते रहते। अगर इन धर्म अंध नेताओं को अलग कर दो तो जनता में तो आपस में, किसी समय हम यहाँ आए थे, कहाँ पर, गुरुसराय में, तो पूरा मंदिर हाल और चौक भरा रहता था। क्यों कि हम कोई पार्टी वाली नहीं थी, अभी भी नहीं है हम तो कोई पार्टी वाले, समझ रहे ना। पर लोगों ने क्या किया कि जे हमारे पक्ष का, धर्मांधता का नहीं बोलते, तो अब ये दूसरी पार्टी वाले हो गए। हम तो अभी भी न निश्चय का एकांत पक्ष का बोलते हैं, ना व्यवहार का एकांत पक्ष बोलते। हम तो जो वस्तु व्यवस्था है वो समझाते हैं, परंतु लोगों को ऐसा जो स्वाध्याय करते हैं, अब वो ज़्यादातर जुड़ते हैं तो स्वाध्याय वाले माने मुमुक्षु। महाराजों को भी ऐसे ही मान लेते, वो जो स्वाध्याय कराने वाले होते महाराज, तो ये तो मुमुक्षु महाराज है। तो ऐसी धारणा बना रखी है, मतलब एक क्रिया माने एक स्वाध्याय। देखो सभी ये व्यवहार धर्म के पक्ष अनेक हैं। अब उसमें अपने लिए देखो, स्वाध्याय एक ऐसा व्यवहार पक्ष है कि इसको समझे बिना आपको कोई भी व्यवहार और परमार्थ समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि उपदेश के बिना आप 6 द्रव्य 7 तत्व 9 कछु समझ ही नहीं सकते। तो ये तो सबसे प्रथम जरूरी है। और
समो शरण में और कछु नहीं होता। वहां पर 3-3 टाइम उपदेश ही चलता है मुख्य रूप से। कितने कितने घंटे? उतने कछु और ज्यादा पूजा पाठ काम नहीं है। गए भगवान के दर्शन करे और बैठो भगवान की सुनो, तुम अपनी मत सुनाओ। तुम क्या जाना था, तुम क्या सुनाओगे ये बताओ। अब अज्ञान दशा में अपनी सुनाओ चाहत अपन भगवान के सामने अपन सुनाओ तो अपनी, हे भगवान हम ऐसे ही हम ऐसे ही हम ऐसे कर रहे परेशान हो रहे फलाने। अरे वे तो सब जाना थे, अब क्या तुम बता रहे हो। और उन्हीं की थोड़ी बहुत सीख के उन्हीं को सुनाऊं लगे तुम कि ये दोष है, उन नहीं बताए हैं तुम्हें। कौन ने बताया कि ये दोष है, तुम उन्हीं को सुना रहे हो। इसलिए जब तक व्यक्ति को वास्तव में सभ्यद संसार असारा, या में सुख नाही लगारा, यहाँ अनादिकाल से भटकते भटकते हमें है अनंत काल हो गया और यहाँ शांति की गंध नहीं आई आज तक। पहले जातम ज्ञान बिना सुख लेस। तो जब तक जीव को ऐसा अपने स्वयं के जीवन से अभी तक जो जिया कि वास्तव में अपन को अभी तक शांति नहीं मिली किंचित मात्र भी। सच्ची शांति वास्तव में कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, कौन बताएगा, इसकी खोज नहीं करे निष्पक्ष होकर के। और फिर वो शांति का मार्ग तो सर्वज्ञ के अलावा कोई बता ही नहीं सकता है। क्यों? कि वो ही समझ सकते हैं वस्तु व्यवस्था को इतनी सूक्ष्म जो वास्तविक है, और वो ही बता सकते हैं। तो जो सर्वज्ञ के मार्ग से बाहर हैं और जो वास्तव में सर्वज्ञ के द्वारा कथित शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते हैं और समझ करके निष्पक्ष होकर के उसको जीवन में नहीं अपनाते हैं, उनके जीवन में ना तो व्यवहार की सत्यता रहती है और ना परमार्थ जीवन में आती नहीं है। बाहर में न्याय नीति पाप के कार्य वो ही छोड़ सकता है, क्योंकि इससे अपना कल्याण है, दूसरों को नहीं ठगते अपन। अज्ञानी तो ये मानता है कोई को पता नहीं पड़ रहा है, मतलब अपन अपनी गाड़ी अच्छी चल रही, बेईमानी करत रहो, चोरी करत रहो, बदमाशी करत रहो, सब चलेगा। और ज्ञानी क्या जानता है, ये दूसरों को नहीं ठग रहे हम, बेईमानी करना, बदमाशी करना, नंबर 2 के धंधे करना, दूसरों को परिग्रह आदि इकट्ठा करना, ये अपना, ये किसको ठग रहे तुम? अपने को। इसलिए उसके अंदर तो ऐसे भाव पैदा ही नहीं होते, वो पैदा ही होते हैं तत्काल उनको ज्ञान से तोड़ता है। और ऐसे जीव तो पात्र ही नहीं है फिर, जिनके जीवन में बेईमानी, बदमाशी, राज्य विरुद्ध, लोक विरुद्ध, धर्म विरुद्ध कार्य चल रहे हैं, वे तो अनंतानंदी की तीव्रता में जी रहे, वे तो अभी तत्व उपदेश सुनने के अधिकारी नहीं है। इसलिए भाई यहाँ ये बहुत ऊंची बातें हैं। ऊंची बातें का मतलब वास्तव में तो ऊंची और नीची कहना ये भी एक पक्ष है। वास्तव में तो यही बातें आत्मकल्याण के लिए उपयोगी हैं, इसके अलावा और आत्मकल्याण का कोई मार्ग नहीं है। तो देखो ये जो है, ये 2 गाथाओं का आचार्य जयसेन स्वामी ने बहुत ही सुंदर तरीके से तात्पर्यवृत्ति में खुलासा किया है। देखो हम इसको पढ़ते हैं, थोड़ा आप लोग सुनना ध्यान से, और जो समझ में नहीं आया उस पर अपन चर्चा करें। वैसे तो तात्पर्यवृत्ति में इतनी सरलता से स्पष्टीकरण देते हैं कि कोई भी निष्पक्ष व्यक्ति सहजता में समझ सकता है, उसको ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो पढ़ते हैं हम, हमारी पुस्तक में 560 पेज पर दिया है। जिनके पास पुस्तकें पूरी नहीं है सुनेंगे बात, तो इसमें जो लिखी है वो ही कह रहे हैं, और लोग पढ़ रहे हैं, हम गलत, इसमें से कोई अपने मन से कुछ नहीं बोलेंगे, दूसरे लोग भी साथ में पढ़ रहे हैं पुस्तक, इसलिए रखते हैं कि भैया देखो तुम्हें भी लगे कि हाँ ये आचार्यों ने ये बात कही है, ये कोई हमारे मनमानी कहने वक्ता की अपने मन की बात नहीं है। और अगर गलत अर्थ कर रहा है तो सामने वाले के पास अगर ग्रंथ है तो वो कहेगा कि नहीं ये इसका अर्थ है, यहाँ कहाँ लगा रहे तुम। तो इसलिए प्रमाणिकता के लिए, क्योंकि परस्पर में तो आपस में समझने समझाने की चर्चा है, तो ये जो है देखिए यहाँ पर अप्रतिक्रमण विषकुंभ है, यह एक पक्ष है। ध्यान से सुनना, अप्रतिक्रमण विषकुंभ है, यह एक पक्ष है, तथा अमृत कुंभ है, यह दूसरा पक्ष है। शब्द एक अप्रतिक्रमण आदि है। अब उसी शब्द आदि को ये कह रहे हैं कि अमृत कुंभ है और विष कुंभ है। यहाँ
पर पूर्व पक्ष का कथन प्रश्न करने पर उसका उत्तर इन दो गाथाओं में दिया जा रहा है। पूर्व पक्ष कौन सा? अप्रतिक्रमण आदि विषकुंभ है। इसका समाधान करने के लिए यहां दो गाथाएं आचार्य देव ने दी गई हैं। परिक्रमणम, प्रतिक्रमण अर्थात किए हुए दोषों का निराकरण करना। परिसरणम, ये प्रतीक एक के 8 जो नाम दिए उनके अर्थ बता रहा है। पहले तो प्रतिक्रमण किसे कहते हैं? किए हुए दोषों का निराकरण करना। परिसरणम, प्रतिसरण किसे कहते हैं? सम्यक्तादि गुणों में प्रेरणा करना, यानी सम्यक्तादि गुणों की तरफ प्रेरणा करना उसको। और परिहरणम किसे कहते हैं? तो कहते हैं कि मिथ्यात रागादि दोषों का निवारण करना। धारणा किसे कहते हैं? पंच नमस्कार जैसे मंत्र, प्रतिमा आदि बाह्य द्रव्य के आलम्बन से चित्त को स्थिर करना, उसका नाम धारणा है। नियत्ति किसे कहते? निर्वृत्ति, अर्थात बाह्य विषय कषाय आदि इच्छा इहागत चित्त का निवर्तन करना, उससे निर्वृत्ति करना, उसका नाम है निर्वृत्ति। निंदा किसे कहते हैं? आत्म साक्षी पूर्वक अपने दोषों को प्रकट करना, अपने अंदर ही अपने दोषों को अपने ज्ञान में समझना, प्रकट करना, करे ये तो बहुत बड़ी गलती है। और गर्हा किसे कहते हैं? गुरु के समक्ष अपने दोषों को प्रकट करना। और शुद्धि किसे कहते हैं? दोष होने पर विशुद्धि के लिए प्रायश्चित लेकर शुद्धि करना। ये 8 प्रकार का विकल्प रूप सोपयोग है। यद्यपि मिथ्यात्वादि विषय कषाय परिणति रूप असोपयोग की अपेक्षा से सविकल्प सराग चारित्र की अवस्था में ये अमृत कुंभ हैं। देखना, यहाँ महावृत्तियों की बात चल रही है, यहाँ वृत्तियों की बात चल रही है। सविकल्प सराग दशा में, सराग दशा माने यहाँ पर कह रहा है सविकल्प सराग चारित्र। सराग चारित्र माने स्वोपयोग वाली प्रवृत्ति जिनके जीवन में है, उसके लिए कहती है दोष आदि हो जाने पर इस प्रकार की प्रवृत्ति क्या है? अमृत कुंभ है सविकल्प दशा वालों को। और दोष आदि व्रतों में लग जाने पर उनके लिए ये अमृत कुंभ है। तथापि राग देश मोह ख्याति पूजा लाभ दृष्ट श्रुत अनुभूत भोगाकांक्षा रूप निदान बंध आदि सभी परद्रव्य के आलम्बन वाले विभाव परिणामों से रहित ऐसे चिदानंद एक स्वरूप विशुद्ध आत्मावलंबन से परिपूर्ण अवस्था वाले निर्विकल्प शुद्धोपयोग लक्षण वाले इस गाथा कथित अपरिक्रमणम आदि, इस गाथा कथित क्रम से ज्ञानी जनाश्रित निश्चय अप्रतिक्रमण रूप जो तृतीय भूमि है, उसकी अपेक्षा से वीतराग चारित्र में स्थित पुरुषों को ये प्रतिक्रमण आदि विषकुंभ ही हैं, ऐसा आशय जानना चाहिए। जब शुद्ध स्वरूप में चले जाएं तो उनके लिए अब शुभ मंद कसाईकारी अब अहितकारी है, अकल्याणकारी है, हितकारी नहीं है। इसका कुछ विशेष खुलासा करते हैं। देखिए, इसका कुछ विशेष यह है कि अप्रतिक्रमण 2 प्रकार का होता है, एक तो ज्ञानी जनाश्रित और एक अज्ञानी जनाश्रित। अप्रतिक्रमण यानी अप्रतिक्रमण यानी प्रतिक्रमण से रहित अवस्था 2 प्रकार सी है। एक तो अशुभ भावों में प्रवृत्ति कर रहा है जो स्वच्छंदाचार, वो प्रतिक्रमण आदि शुभ भाव की प्रवृत्ति हो ही नहीं रही, वो अप्रतिक्रमण। और एक जो शुद्ध भाव में पहुंच गया, उसके शुभ भाव की प्रवृत्ति नहीं हो रही, वो अप्रतिक्रमण दूसरी भूमिका। तो अज्ञानी जनाश्रित, अज्ञानी जनाश्रित जो अप्रतिक्रमण है वह विषय कषाय परिणति रूप होता है, किंतु ज्ञानी जनाश्रित अप्रतिक्रमण शुद्ध आत्मा के सम्यक सिद्धांत ज्ञान एवं अनुष्ठान लक्षण वाला त्रिगुप्ति रूप है। कठिन तो नहीं है? क्या कह रहे? अरे भाई, अपने लिए जो ऐसा सोचो
कि जो स्वस्थ हो गया है और वो दवाई नहीं खा रहा है, दवाई की चिंता नहीं कर रहा है और परहेज आदि की चिंता उसको नहीं है, एक तो वो, और एक जो बीमार है जिसको दवाई आदि की चिंता नहीं है, दवाई आदि नहीं खा रहा है, परहेज नहीं कर रहा है, एक वो। क्या? एक औषधि आदि का सेवन, परहेज आदि का सेवन जिसका छूट गया है, और एक जो बीमार होने पर भी परहेज आदि नहीं कर रहा है, औषधि आदि नहीं खा रहा, एक वो। औषधि से रहित, परहेज से रहित दो प्रकार के जीव हो गए। कौन कौन से? एक बीमार और एक स्वस्थ। तो बीमार आदमी तो अब क्या होगा कि मरेगा, जिसको दवाई की चिंता नहीं है, परहेज आदि नहीं कर रहा है और बीमार है और कुपथ्य सेवन कर रहा है। वैसे ही क्या है, दुखी है और पापों में आकंठ डूबा हुआ है, तो इसका तो क्या होगा, जो शुभ भावों प्रवृत्ति है ही नहीं, तो वो तो नरक आदि का पात्र। देखो आगे खुलासा। तो विषय कषाय परिणति रूप होता है, किंतु ज्ञानी जन आश्रित अप्रतिक्रमण शुद्धात्मा के सम्यक ज्ञान, श्रद्धान ज्ञान और अनुष्ठान लक्षण वाला त्रिगुप्ति रूप है। वह ज्ञानी जनाश्रित अप्रतिक्रमण सराग चारित्र लक्षण रूप स्वोपयोग की अपेक्षा से यद्यपि अप्रतिक्रमण आदि कहा जाता है, तथापि वीतराग चारित्र अपेक्षा वही निश्चय प्रतिक्रमण है। किस कारण से निश्चय प्रतिक्रमण है? इसके उत्तर में कहते हैं कि समस्त शुभाशुभ आश्रय दोष निराकरण रूप होने के कारण निश्चय प्रतिक्रमण है। इससे सिद्ध हुआ कि वही निश्चय प्रतिक्रमण है। व्यवहार प्रतिक्रमण की अपेक्षा अप्रतिक्रमण शब्द से वाच्य ज्ञानी जनों का जो अप्रतिक्रमण मोक्ष का, ज्ञानी जनों का अप्रतिक्रमण मोक्ष का कारण है। व्यवहार प्रतिक्रमण तो यदि शुद्धात्मा को उपादेय मानकर उसी निश्चय प्रतिक्रमण के साधक भाव से विषय कषायों से बचने के लिए करता है, तो वह भी परंपरा मोक्ष का कारण होता है। बहुत मर्म की बात है। साधक के जीवन में अभी जब तक सोपयोग है तब तक उससे बंध शुभादि बंद होकर के स्वर्गादिक में जाएगा, और आगे उसकी आगे जब पुण्य का उदय में बाह्य संयोग आदि में मनुष्य आदि पर्याय में आएगा, तो फिर उस पुण्य के उदय से हट करके अपने स्वरूप की आराधना करके और मोक्ष की साधना करेगा। तो वो तो उसको परंपरा मुक्ति का, क्योंकि उसको स्वरूप का लक्ष्य है उसको। और आगे देखिए अब अज्ञानी जीवों का, माने जो लोग इस प्रकार से परमार्थ के साथ में है, सहचर रूप में है, तो कहते साधक भाव से विषय कषायों से बचने के लिए करता है, तो वह भी परंपरा मोक्ष का कारण है होता है। अन्यथा स्वर्गादिक सुख के निमित्त रूप पुण्य बंध का कारण होता है। ये सिर्फ व्यवहाराभासी का है, जिसको अभी परमार्थ तो है नहीं, परमार्थ का लक्ष्य नहीं, आश्रय नहीं, सहचर नहीं, ऐसे जीव को सिर्फ पुण्य बंध का कारण होता है। और जो अज्ञानी जीव से संबंधित मिथ्यात् विषय कषाय परिणति रूप अप्रतिक्रमण है, वह तो नरक आदि के दुखों का ही कारण है, ऐसा जानना चाहिए। तो देखो, प्रतिक्रमण आदि जो साधक के जीवन में होते हैं, वे सविकल्प दशा में दोषों से बचने के लिए, विषय कषायों से बचने के लिए हैं। वे तो उसको पुण्य बंध का, मैंने मोक्ष साधक यानी कर्मों की संबंध निद्रा के साथ साथ पुण्य बंध का कारण भी बन रहा है, क्योंकि जितने अंशों में उसके वीतराग परिणति चल रही, उतना तो कर्मों का आश्रय बंध हो ही नहीं रहा, उतना तो जीवन में निराकुलता रूप शांति बढ़त रही है, धर्मात्मपना बढ़ती रहा है। तो ये जो है, ये प्रक्रिया जब तक जीव नहीं समझता है, और जो अज्ञान दशा में और ऐसे उपदेश को सुनकर के ये सब स्वभाव विषकुंभ हैं और अभी स्वरूप में गया नहीं, स्वरूप की साधना का लक्ष्य नहीं, और अशुभ शुद्ध में प्रवृत्ति कर नहीं रहा है,
और शुभ में उसकी कोई रुचि नहीं है और अशुभ में ही डूबा हुआ है, खाने पीने में, कमाने धमाने में, पैसा इकट्ठा करने में, तो उस व्यक्ति की दुर्गति होती है, नरक का पात्र होता है। अब देखो सम्यक दृष्टि, अवरस सम्यक दृष्टि आदि की स्थिति अलग है। अब क्योंकि ये तो वृत्ति जीवों के जीवन में प्रतिक्रमण अप्रतिक्रमण आदि माने जो तुम्हारे से ये चलते हैं, निंदा ग्रह आदि दोष लग जाने पर अपने वृत्तों में व्यवहार धर्म की निश्चय रूप परिणति में तो अप्रतिक्रमण शुभ भाव और अशुभ भाव आदि प्रतिक्रमण आदि होते ही नहीं है, और शुद्ध स्वरूप वो उनसे परे है। समझ रहे ना, जिसके अवलंबन से परिणति में शुद्धता प्रकट होती है वो यहाँ पर अपने लिए शुद्ध परिणति मोक्ष मार्ग रूप है, मोक्ष स्वरूप पूर्ण वितरागता आ जाए मोक्ष स्वरूप है, और वो उसके लिए ही अपने लिए वो शुद्ध स्वभाव को बताया जाता है, द्रव्य स्वभाव को। और जो लोग उस द्रव्य स्वभाव को समझकर और सिर्फ विकल्प में मानकर सर्वथा उसको अपना स्वरूप और परिणति में उसका अवलंबन नहीं करते हैं, पुरुषार्थ भी नहीं है, तो ऐसे जीव स्वच्छंदाचारी होकर दुर्गति के पात्र बनते, वे निश्चयाभासी बन जाते। सर्वथा उनने द्रव्य स्वभाव को माना और पर्याय स्वभाव को माना ही नहीं। वस्तु तो नित्यात्मक है, नए का विषय है, वो वस्तु प्रमाण का विषय है, पूरी प्रयोजन के लिए उसको ऊर्ध्व करके अवलंबन करने के लिए कहा जाता है। तो लोग अवलंबन तो करें नहीं और सिर्फ जानकारी करके अपने लिए उस पक्ष में लेकर के जो अकेले शुद्ध स्वरूप की चर्चा करते रहें, बस उसमें बस उनको अच्छा लगता है, और बाकी और चर्चा करो तो उनके लिए अरे ये तो सब व्यवहार की बात है। तो जो सांप्रदायिक बुद्धि से ऐसे पक्षपात को ग्रहण कर लेते हैं और जो वस्तु स्वरूप समझ करके आत्म कल्याण करने की रुचि जीवन में पैदा नहीं, जिनने व्यवहार का पक्ष ले लिया वो बाहर की क्रियाओं में ही धर्म मान करके बस उसी में लगे रहते हैं। रात दिन बाहर का ही ग्रहण त्याग, जो छोड़ो जो ग्रहण करो, और अंदर में ग्रहण त्याग से रहित जो अपना स्वरूप है उसका अवलंबन करके निर्विकल्प दशा को प्राप्त करती नहीं। तो ये जो है देखो, इस प्रकार प्रतिक्रमण आदि 8 प्रकार का सोपयोग यद्यपि सविकल्प अवस्था में अमृत कुंभ होता है, तथापि सुख दुख आदि में समता लक्षण रूप परम उपेक्षा संयम की अपेक्षा से व्यवहार प्रतिक्रमण आदि विषकुंभ ही है। इस प्रकार व्याख्यान की मुख्यता से चतुर्थ स्थल में ये 8 गाथाएं यहाँ पर कही गई हैं। अभी अंत में ये 2 गाथाएं तो उपसंहार के रूप में हैं ये। तो ये अपने लिए देखो, शास्त्रों में सारे कथन सापेक्ष होते हैं और प्रयोजन परक होते हैं। अब उनका यदि अपन ने अपेक्षा नहीं समझी, प्रयोजन सभी कथनों का प्रयोजन वीतराग विज्ञानता की सिद्धि कराना है। टोडरमल जी साहब ने 8वें अधिकार में चारों अनुयोगों का प्रयोजन एकमात्र वीतराग विज्ञानता की सिद्धि कराना है। स्वच्छंदी बनाकर असोपयोग में ले जाना तो किसी भी अनुयोग का प्रयोजन नहीं है। अब देखो, ये जो है जयसेनाचार्य देव की ये अपन ने टीका पढ़ी है। अभी चूंकि भावार्थ तुम्हारे से जयचंद जी छाबड़ा का रह गया और श्लोक 5 श्लोक अभी अमृतचंद्र आचार्य के दिए हुए। चूंकि जयसेनाचार्य देव की टीका बहुत ही सरल शब्दों में कहीं कोई भ्रांति ना हो, इसलिए उनको आचार्य अमृतचंद के बाद 300 वर्षों बाद हुए, उनको आचार्य कुंदकुंदेव आचार्य अमृतचंद देव का तात्पर्य क्या है ये समझाने के लिए टीका लिखना पड़ी उनको अलग से, कि वे क्या कहना चाहते, तुम क्या समझ रहे। क्योंकि अमृतचंद्र आचार्य देव ने गुण स्थानों की परिपाटी से खुलासा नहीं करके सामान्य रूप से कथन किए, उसमें लोग बहुत भ्रमित होते हैं और वो कहते गुण स्थान फुण स्थान आत्मा में होती नहीं है। क्यों कि निश्चय से अपन पढ़ते हैं, द्रव्य संग्रह ही पढ़ते हैं, मगण गुण ठाणे ही हैं 14 ही हवंती तय अशुद्ध नया बिड़ने या संसारी सब्बे शुद्धाहु शुद्ध नया। तो उनने क्या मान लिया कि गुण स्थान वास्तव में आत्मा में सर्वथा होते ही नहीं है। अरे वो तो द्रव्य स्वभाव में नहीं होते, पर पर्याय स्वभाव में गुण स्थान किसके हैं अपन पढ़ते हैं।
कि चढ़े उन्हीं पर क्रम क्रम से हम होवे कर्म खपैया, जिन वाणी जग मैया करम दुख मेट दू। एक तरफ तो कह रहे कि हम गुणस्थानों पे चढ़ें और एक तरफ कह रहे हम गुणस्थानों से परे हैं। दोनों चीज़ें अपनी अपनी अपेक्षा हैं, अब उनका स्वरूप तो नहीं समझे। और गुणस्थानों को पर्याय को सर्वथा अपनी आत्मा से ही अलग कर दूँ तो गए काम से। फिर अब काय को उपदेश है, किसको उपदेश है? अब वो दृष्टि का विषय चाहिए हमें तो अकेला, बस बातों में अवलंबन के लिए नहीं। अवलंबन करोगे तो गुणस्थान आएंगे फिर परिणति में। इसलिए बहुत भ्रम वर्तमान में सांप्रदायिक लोगों में चल रहा है, चाहे वो व्यवहार के एकांत पक्षी हो, चाहे वे निश्चय के एकांत पक्षी हो। और कुछ लोग वस्तु स्वरूप नहीं समझ के दोनों मध्यस्थ हो जाते। वे कहते अपन भैया जो भी ग्रहण कर लो और जो भी, और अंदर से वो वस्तु स्वरूप समझे नहीं है। तो इसलिए चार आभासी बदलाए हैं, निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी और अनुभयाभासी। एक चौथा पक्ष भी है सत्वबंधी पक्ष में, अनुभयाभासी भी दिखे है? देखो इसके लिए थोड़ा सा एक बतला रहे। वस्तु क्या है? सामान्य विशेषात्मक है, नित्यात्मक है, ठीक है ना। तो एक निश्चय से सामान्य का पक्ष, निश्चय से सामान्य पक्ष, व्यवहार से विशेष पक्ष, उभय से दोनों पक्ष और अनुभय से दोनों सर्वथा अलग अलग नहीं। एक ही वस्तु के दो पक्ष हैं। जो सामान्य स्वरूप है वो वस्तु विशेष रूप है, और जो विशेष रूप है वो वस्तु सामान्य रूप है। तो दोनों को अभेद देखना, अनुभय स्वरूप माने जो देखो इसमें पंचास्तिकाय की गाथा है, दो गाथाएं हैं वैसे तो, एक गुणों के भेद वाली, एक पर्याय के भेद वाली, और दोनों चारों का पक्ष दिया उसमें। द्रव्य बिन 12वें नंबर की और 13वें नंबर की गाथाएं पंचास्तिका की, आचार्य कुंद कुंदेव की। द्रव्य बिन पर्याय न, पर्याय बिन ना द्रव्य हो, दोनों अनन्य रहे सदा, यह बात जिनवर ने कही। क्या अर्थ होता है? एक तो कहते हैं द्रव्य स्वभाव, एक कहते पर्याय स्वभाव, एक कहते दोनों स्वभाव, एक कहते दोनों अनन्य एक दूसरे मय, दो अलग अलग नहीं है। दोनों अनन्य रहे सदा। अनन्य रहे मतलब अलग अलग नहीं, एक ही वस्तु है दोनों। ये तो दो तरीके से, जैसे 8 अंग और शरीर, तो अभेद दृष्टि से वो शरीर है, क्योंकि अंगों को अलग कर दो तो शरीर नाम की कौन सी वस्तु बचती है। तो एक तरफ अपन अभेद से देखो तो शरीर, भेद से देखो तो 8 अंग, दोनों से देखो तो सामान्य से शरीर और विशेष से 8 अंग, और जब अनुभव से देखो तो जो शरीर है वो ही 8 अंग रूप है, और जो 8 अंग है वो शरीर रूप है। एक दूसरे मय है, वो एक दूसरे से अलग थोड़ी है। गुण पर्याय द्रव्यम, द्रव्य गुण पर्याय मय है और गुण पर्याय द्रव्यमय है। वो तो अतद भाव रूप भेद की दृष्टि से कथनचित इनमें भिन्नता बतलाई है, पर ऐसी सर्वथा भिन्नता नहीं समझ लेना। इसलिए सामान्य, विशेष, उभय और अनुभय। तो अब इसमें वस्तु कथनचित सामान्य रूप है। अब इसमें देखो अनेकांत लगाएं, अनेकांत और एकांत, चारों का एकांत बताते, चारों का अनेकांत। वस्तु कथनचित सामान्य रूप है, वस्तु कथनचित विशेष रूप है, वस्तु कथनचित उभय रूप है, वस्तु कथनचित अनुभय रूप है। 4 पक्ष हो गए काय में? अनेकांत में। अब एकांत में लगाओ, वस्तु सर्वथा सामान्य रूप ही है। क्या हो गया? अब वो अपन भाषा उसकी दूसरी बोल दो, अभी तो हम सामान्य विशेष पे लगा रहे हैं। वस्तु सर्वथा सामान्य रूप ही है। क्या हो गया? एकांत। वस्तु सर्वथा विशेष रूप ही है। क्या हो गया? एकांत। वस्तु सर्वथा दोनों अलग अलग ही हैं।
एकांत। वस्तु सर्वथा दोनों एक ही हैं। कथनचित अतद्भाव रूप भेद है द्रव्य गुण पर्याय में, और कथनचित वस्तु, इन तीनों अभेद वस्तु है। अब ये नहीं समझो तो क्या है कि समस्या ही समस्याएं हैं। जिसके जीवन में सम्यक ज्ञान होता है, निर्विकल्प उसके ज्ञान में चारों चीजें यथार्थ भाषित होती हैं। विकल्प रूप में समझता है तो जिस तरीके से समझता है वो चीज देखता है। वो सामान्य रूप से वस्तु देखो तो एक रूप दिखती है, विशेष रूप से देखो तो अनेक रूप दिखती है, और उभय रूप से देखो तो सामान्य विशेषात्मक दिखती है, अनुभव देखो तो एक दूसरे मय दिखती हैं। वो एक दूसरे से सर्वथा कोई अलग अलग थोड़ी चीजें हैं। क्या क्या बड़ी क्या है, पेंच है इसमें, पेंच। अब ये पेंच नहीं समझो तो उलझाव है, और पेंच समझ लो तो आनंद है। रहस्य इसका। इसलिए आचार्य अमृतचंद देव ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय प्रवचन रहस्य कोश नाम दिया है उसका। क्या नाम दिया? जिन प्रवचन रहस्य कोश। भगवान जिनेंद्र भगवान का प्रवचन का रहस्य जब तक आप नहीं समझो तब तक जीवन में शांति आने वाली नहीं है। तो अमृत धारा निश्चय से, अमृत धारा 3 में 1 वस्तु है। अमृत धारा, अमृत धारा जानते? तीन चीजों को मिला के एक नाम अमृत धारा है। अलग अलग रखो तो अमृत धारा नहीं बनती, ध्यान रखना। तीन ही चीजें रखे रहो अलग अलग तो अमृत धारा नहीं बनेगी। ऐसी वस्तुओं को सर्वथा क्या है, तुम क्या कर दो, अलग अलग कर दो तो वस्तु द्रव्य गुण पर आए तो वस्तु खंडित ही हो गई, वस्तु रहती नहीं है। तो कहते हैं कि भाई ये क्या है, तो कहते हैं ये कपूर है, ये पेपरमेंट है, और ये अजवाइन का फूल है। भेद से कहो तो 3 चीजें कह दो, पर ऐसी नहीं है 3 चीजें तुम अलग अलग रख दो तो अमृत धारा बन जाए। फिर कहते ये क्या है, कहते भैया क्या है, ये अमृत धारा है। अभेद से कहो तो अमृत धारा, भेद से कहो तो 3 चीजें, और उभय से कहो तो अमृत धारा और 3 चीजें, और अनुभव से कहो तो जो 3 चीजें हैं वो ये अमृत धारा है, और जो अमृत धारा है वो 3 चीजें हैं। अलग अलग हैं, दो अलग अलग हैं चीजें। तो ये जो है देखो यहाँ पर ये बहुत ही मार्मिक चीजें हैं इसमें। अब अपन को जब तक ये विषय समझ में नहीं आता तब तक भ्रम में रहते, और जब व्यक्ति अभेद वस्तु का अनुभव करता है तो फिर विकल्प टूट करके निर्विकल्प वस्तु जैसी है वैसी अनुभव में आती है। सामान्य विशेषात्मक वस्तु निर्विकल्प अनुभव में आती है, वहां विकल्प नहीं है। भगवान सर्वज्ञ के ज्ञान में केवल ज्ञान प्रमाण ज्ञान है, वहां नए नहीं है। 4 ज्ञानों में नए नहीं होते। कौन कौन से 4 ज्ञानों? ना केवल ज्ञान में नए होते, ना मनपर्य ज्ञान में नए होते, ना अवधि ज्ञान में नए होते, ना मति ज्ञान में नए होते। नए सम्यक श्रुतक ज्ञान के अंश हैं। सम्यक श्रुतक ज्ञान प्रमाण रूप भी है और नए रूप भी है, और इसको इसलिए श्रुतक ज्ञान स्वार्थ और परार्थ होता है। स्वार्थ और परार्थ जानते हो? 4 ज्ञानों में स्वयं ही ज्ञान कर सकता है, दूसरों को समझाया नहीं जा सकता है। 4 ज्ञानों से दूसरों को समझाया नहीं जा सकता है। सिर्फ सम्यक श्रुतक ज्ञान में ही खुद भी समझता है और दूसरों को समझाने का विकल्प भी होता है। तो स्वार्थ भी है और परार्थ भी है, परंतु 4 ज्ञान स्वार्थी हैं। स्वयं समझ सकते हो। मनपर्य ज्ञानी खुद समझ सकता है विषय को, अवधि ज्ञानी पर बता नहीं सकता है। बताएगा जब भी वो तो मति श्रुतक ज्ञान पूर्वक ही बताएगा, मनपर्य ज्ञान के विषय को, अवधि ज्ञान के विषय को। और केवल ज्ञान भी इसलिए गणधर की जरूरत पड़ती है समोषण में बताने के लिए। भगवान नहीं बता सकते तुम्हें, बिना गणधर के दिव्य ध्वनि नहीं खिड़ती। क्यों? श्रुतक ज्ञानी ही तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के समाधान कर सकता है। तो ये जो है अपन को बहुत कुछ, अपन को ये मर्म की बात है। अब चूंकि अपन टाइम से बंधे हुए हैं तो अभी अपना जो है
जितना विषय चला है अब इस पर विचार करना, चिंतन करना, मनन करना, हम कहाँ खड़े हुए हैं, हम कहीं इन पक्षपातों में तो नहीं उलझे हुए हैं। अगर उलझे हैं तो अपन सब तरफ से हटके स्वाध्याय ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजिए और संशय विभ्रम मोत्या चलिए। पक्षातिक्रांत समय सार प्राप्त हो सबको, चैतन्यमय शुद्धात्मा अनुभूत हो सबको, अतीन्द्रिय ज्ञानानंदमय परिणाम हो स्वामी, जिन शासन की प्रभावना निर्दोष हो स्वामी। 304 और 305 गाथा में पता है नहीं, पिछले विषय से जोड़ रहे थे हम विषय को। 304 और 305 गाथा में राध और अपराध की व्याख्या की थी। राध अर्थात निर्विकल्प स्वसंवेदन ज्ञान द्वारा आत्मा की अनुभूति करना, वह राध अर्थात आराधना है, और आत्मा की अनुभूति न करना वह अपराध है। जो आराधना करता है वो कर्मों से मुक्त होता है, और जो आराधना नहीं करता आत्मा की, वह अपराधी कर्मों से बंधता है। तो व्यवहार पक्ष वाले शिष्य ने प्रश्न किया कि आपने कहा कि शुद्धोपयोग रूप आत्मा की अनुभूति ही आराधना है, तो फिर जबकि व्यवहार प्रतिक्रमण आदि से भी शुद्धि हो जाती है दोषों की, तो हम स्वानुभूति का कष्ट क्यों सहन करें? व्यवहार प्रतिक्रमण आदि प्रत्याख्यान आलोचना जो 8 बातें बताई हैं यहाँ पे, इनसे भी शुद्धि हो जाती है। तो आचार्य देव ने यहाँ पे कहा कि 3 चीज़ें हैं, अप्रतिक्रमण, प्रतिक्रमण और अप्रतिक्रमण। प्रथम भूमिका में जो अप्रतिक्रमण है वो पाप रूप है। द्वितीय भूमिका का जो प्रतिक्रमण है वो पुण्य रूप है या स्वभाव रूप है, और तृतीय भूमिका का जो अप्रतिक्रमण है वो शुभाशुभ से परे शुद्ध भाव रूप है। तो प्रथम भूमिका का जो अप्रतिक्रमण है वह उन दुष्ट चित्त वालों के लिए है कि बात है कि जो कि पाप करते हैं, दोष लगाते हैं, उसके बाद भी प्रतिक्रमण नहीं करते हैं, वो तो दुर्गति के पात्र हैं। द्वितीय भूमिका का प्रतिक्रमण उन भद्र परिणामियों की बात है कि जो पाप होते हैं, जिनके जीवन में दोष लगते हैं, उस स्वभाव रूप आचार्यों के सामने, ज्ञानियों के सामने स्व आत्मा की साक्षी में निंदा गरहा आदि करके दोषों को दूर करते हैं, लेकिन वो भी स्वभाव रूप है, वो भी संसार का ही कारण है। तृतीय भूमिका वाला जो अप्रतिक्रमण है, जो शुभाशुभ से परे शुद्धोपयोग रूप है, वास्तव में वही कर्मों के निवारण में सहयोगी होता है। स्वभाव रूप प्रतिक्रमण में जो संतुष्ट हैं, वास्तव में वह मोक्ष को प्राप्त नहीं करते। विषय तो इतने सारे त्यागी साहब के माध्यम से प्राप्त हुए हैं कि उसको तो समेटना शब्दों में संभव नहीं है। बस उसको हम अपने जीवन में उतारें और सुखी हों, इसी भावना से। कौन सी विद्या निर्माण स्थिति है?